अगर हम पहले ही प्रेगनेंसी में अनवांटेड किट का सेवन कर लेते हैं तो आगे चल के हमें प्रेगनेंसी लगने में दिक्कत तो नहीं होती है। यानी कि अगर हमारी शादी नहीं हुई है, हमें प्रेगनेंसी हो गई है, हमने अनवांटेड किट का सेवन कर लिया या फिर हमारी शादी हो गई है, अभी हमें एक भी बच्चा नहीं हुआ है, तो क्या हमें आगे चल के जब हम एक्चुअल में माँ बनना चाहेंगे तो हमें प्रेगनेंसी लगने में दिक्कत तो नहीं आएगी इस किट को लेने के बाद? इस तरह के आप लोगों के काफ़ी सवाल होते हैं अनवांटेड किट वाली वीडियोस में। तो देखिए, अनवांटेड किट जो होती है 2 महीने से कम की जो प्रेगनेंसी है उसे टर्मिनेट करती है, रोकती है। अब यहाँ पे आप लोगों के सवाल होते हैं कि आगे चल के हमें माँ बनने में दिक्कत तो नहीं आएगी, हमें 2 बार ले लिया, 3 बार ले लिया। तो देखिए, इससे डायरेक्टली आपके प्रेगनेंसी में यानी कि आगे चल के आपकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे जो ये टैबलेट होती हैं वो जो प्रेगनेंसी है उसे रोकती है। लेकिन अगर आपने इस टैबलेट को गलत तरीके से लिया, जो भी 5 टैबलेट इसमें आती हैं उनको आपने गलत तरीके से लिया, अपने मन से लिया, तो यहाँ पे हो सकता है आपको, अगर एबॉर्शन इनकम्प्लीट हो गया है, अधूरा एबॉर्शन हो गया है, कुछ मटेरियल प्रेगनेंसी का पेट में ही रह गया है, गर्भपात अच्छे से नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हो सकता है एबॉर्शन आपका अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, तो हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो। और वो इन्फेक्शन जो है, अगर आपको सही समय पे आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो आगे चल के प्रेगनेंसी में दिक्कत दे सकता है, क्योंकि बच्चेदानी में अगर इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पे जब आप प्रेग्नेंट होना चाहेंगी आगे चल के, तो वो इन्फेक्शन रुकावट पैदा कर सकता है। तो इसलिए वहाँ पे का माहौल ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे सब कुछ सही हो तो ही वहाँ पे बच्चा रुक सकता है। अगर इन्फेक्शन होगा ऑलरेडी तो वहाँ पे बच्चे का वहाँ पे मिसकैरेज होने का रिस्क रहता है। तो डायरेक्टली तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आपने 1 बार ली, 2 बार ली, आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई। लेकिन अगर आप अपने मन से ले लेते हैं और एबॉर्शन जो है इनकम्प्लीट रहता है, कोई पार्ट बच्चे का अंदर रह जाता है और वो जैसे कि आरपीओसी कहते हैं, रिटेंड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, तो वो आरपीओसी आपको आगे चल के दिक्कत दे सकता है अगर आपने सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं लिया तो। कंसेप्शन का मटेरियल है अंदर, वो आगे चल के आपको दिक्कत दे सकता है अगर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो। तो इसलिए अगर कोई छोटा-मोटा मटेरियल अंदर रह भी जाता है तो आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए डॉक्टर से मिलके, जिससे कि आपको आगे चल के प्रेगनेंसी लगने में दिक्कत ना हो। और डायरेक्टली अगर आप पूछना चाहेंगे कि डायरेक्टली कोई असर तो नहीं पड़ता, तो इसका आंसर है नहीं, कोई असर नहीं पड़ता। आपकी अगली प्रेगनेंसी भी सही रहती है, सेफ रहती है। लेकिन आपको अगर उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया है तो आगे चल के दिक्कत आ सकती है। अगर आपने सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं लिया और इन्फेक्शन आपका बढ़ते गया तो आपको आगे चल के ज़रूर प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा एक और चीज़ होता है, जैसे आप आरएच फैक्टर मदर हैं, आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, कोई भी ब्लड ग्रुप है नेगेटिव है, और आपने जिससे रिलेशन बनाया है या फिर आपके जो हस्बैंड हैं वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं, तो आपके पॉजिटिव ग्रुप वाले पार्टनर हैं और आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, यानी कि जो महिला है उसका नेगेटिव है, तो यहाँ पे आरएच नेगेटिव प्रेगनेंसी होती है। तो जो भी बच्चा आया पेट में, भले ही आपकी प्रेगनेंसी 1 महीने की हो, 2 महीने की हो, जो बच्चा आया पेट में वो पॉजिटिव भी हो सकता है। जो बच्चा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है फादर की तरह। तो यहाँ पे होता क्या है कि क्योंकि मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, आरएच फैक्टर मदर है, और बच्चा जो पेट में आया वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला है, तो यहाँ पे एक छोटी-सी समस्या ये होती है कि जो मदर की शरीर में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं बच्चे के अगेंस्ट, है ना? क्योंकि बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इस केस में जो है जो मदर है उनको एंटी-डी इंजेक्शन लगाया जाता है। जब आप अबॉर्शन टैबलेट लेती हैं, जब आपका ये मटेरियल सब सही हो जाता है, तो उसके बाद जो है आपको 72 घंटे के अंदर-अंदर आपको जो एंटी-डी इंजेक्शन है वो ले लेनी चाहिए, यानी कि आपका अबॉर्शन क्लियर हो गया, उसके बाद आप ये एंटी-डी इंजेक्शन है वो ले लीजिए, जिससे कि आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, जब बच्चा हमारे शरीर में था, जब एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर ने बना दी थी, तो वो एंटीबॉडीज़ पड़े रहती हैं और आगे चल के जब आप एक्चुअल में माँ बनना चाहती हैं, तो उस प्रेगनेंसी को दिक्कत कर सकती हैं। तो ये चीज़, इस पे मेरा पूरा वीडियो है, पूरा प्लेलिस्ट है कि एंटी-डी इंजेक्शन क्यों लेना ज़रूरी होता है, आरएच नेगेटिव प्रेगनेंसी क्या होती है, किस तरीके से आपके बच्चे को ये नुकसान कर सकती है अगर आपके हस्बैंड का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और आपका नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। तो अगर आपको इस तरह का दिक्कत है तो आपको ज़रूर लेना चाहिए डॉक्टर से मिलके, आपको डॉक्टर को बताना है इस तरह की प्रॉब्लम है।
हस्बैंड का पॉजिटिव है और मेरा नेगेटिव है, तो डॉक्टर आपको एंटी-डी इंजेक्शन दे देंगे। तो इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगी तो तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आगे चल के। तो इन 2 बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, और इस तरह की हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।